Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn with DA में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं हम लोग। ओके ऑलराइट, एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको कहा था कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रही थी कल मैं, है ना। और मैंने कितनी करवाई थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसका केटोन एंड वो कर दिया, प्रेपरेशन ऑफ केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एल्डिहाइड कर दिया हम लोगों ने कल। मैंने ये भी करवा दिए थे, इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी करवा दी थी, ठीक है, समझा दी थी, केमिकल रिएक्शन और ये मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिया था। उसके बाद फिर ये क्या है ये, उसके बाद रिएक्टिविटी भी आपको समझा दिया था, रिएक्टिविटी का। इसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस वाला क्वेश्चंस भी पढ़ लिया था, है ना। फिर उसके बाद हम लोग करने वाले हैं अभी करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने कहा था एग्जांपल हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो हाँ, यहीं से स्टार्ट करना है हम लोगों ने। तो सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन है तो मतलब ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एंड रिएक्शन बतानी है, एंड क्या रिएक्शन बतानी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ADDITI, एडिशन भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है। एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ये करवा रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं अभी। तो सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन दे के रखी है। पहले इसको साइज़ को बड़ा कर देते हैं ना, छोटा छोटा साइज़ नहीं दिखाई देता, तो बड़ा साइज़ कर लिया हम लोगों ने। तो पढ़ो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना, HCN। तो एल्डिहाइड एंड केटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। एल्डिहाइड एंड केटोन क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ टू याइड साइनोहाइड्रिन्स। क्या बोला? एल्डिहाइड एंड केटोन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन, याद रखो साइनाइड, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, CN याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो कंबाइन होके क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो साइनाइड के साथ रिएक्ट करा के क्या देते हैं? साइनोहाइड्रिन्स देते हैं। क्या देते हैं? साइनोहाइड्रिन्स। क्या देते हैं? CYANOHYDRINS, ठीक है, साइनोहाइड्रिन्स, याद रखो। दिस रिएक्शन अकर करती है वेरी स्लोली विद प्योर HCN, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है अकर करती है वेरी स्लोली, धीरे धीरे HCN के साथ। उसके बाद देयरफॉर इट इज़ कैटलाइज्ड बाय द बेस ऑफ, इट इज़ कैटलाइज्ड, देयरफॉर ये क्या करती है? कैटलाइज करती है बाय अ बेस एंड द जनरेटेड साइनाइड आयन, ठीक है। उसके बाद इसको कैटलाइज किया जाता है। अब कैटलाइज क्या होता है भैया? निकालना भी तो है ना, इसको कैटलिस्ट डाल के, जब कैटलिस्ट डाल के इसको साइड पे निकालना है, जब कोई रिएक्शन करवाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कैटलाइज करना, ठीक है, बाय किसी बेस के द्वारा। और फिर जनरेट किया जाता है, साइनाइड आयन को जनरेट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, निकाला जाता है, जो कुछ भी बोल लो। बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रेडली एड टू कार्बोनाइल कंपाउंड टू याइड कॉरस्पॉन्डिंग क्या? हाँ, ये साइनोहाइड्रीन। उसके बाद साइनोहाइड्रीन क्या करता है? आर यूजफुल फॉर सिंथेटिक इंटरमीडिएट। अब बिना रिएक्शन के कुछ होता है क्या? है ना, इतनी थ्योरी से कुछ थोड़ी है, केमिस्ट्री है, बिना रिएक्शन के कुछ नहीं होता, रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। क्या था ये? एडिशन मतलब ऐड करना, ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, तो यहाँ पे हम लोग साइनाइड के अंदर हाइड्रोजन डालेंगे, तो ये आपका आ गया, ये हाइड्रोसाइनाइड हो गया, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला, कौन सा वाला? OH। अब सोचो ना, ये OH है, यहाँ से मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, खुद दिमाग लगाओ। साइनाइड को हटाना है तो बचा क्या? H। अब H पॉजिटिव के पास जब H ये आ जाएगा, H नेगेटिव, OH नेगेटिव बेस के साथ अगर H पॉजिटिव आएगा तो क्या देगा? वो नेचुरल सी बात है, पानी देगा, है ना, वाटर बन के निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा साइनाइड आयन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, वापस भी आ सकती है और जा भी सकती है, रिवर्सिबल है।
ठीक है। अब ये जो साइनाइड आयन है इसको हम लोग यूज करेंगे किसके अंदर, कीटोन के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ। कीटोन के साथ कर लो। कीटोन क्या है, कीटोन है पोलर, ये रहा पोलर। ओ जो है इसको हम लोग पार्शली नेगेटिव बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शली पॉजिटिव। इसके साथ दो 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 बॉन्ड्स हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है तो बचे तो दो ही ना, क्योंकि कार्बन के पास तो सिर्फ होते चार ही हैं, ठीक है ना। तो साइनाइड आयन ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इसके साथ प्लस करवा दिया, कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ, किसी के साथ थी। अभी क्या हुआ, अगर साइनाइड आयन के ये जो दो इसके हैं, ये इसने इसको इसके ऊपर अप्रोच किया, ठीक है। ये कहता मेरे पास भाई एक्स्ट्रा है तो ले लो ले लो। इसने कार्बन को अप्रोच किया तो कार्बन जो ऑक्सीजन से दो बॉन्ड मांग रहा था ना, है ना, तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि एक बॉन्ड वो कह रहा, साइनाइड कहता मैं देता हूँ मेरे से ले लो, मैं देता हूँ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो साइनाइड ने जब उसके साथ अप्रोच करके उसके साथ बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन का बेचारा एक जो था, एक बॉन्ड जो है वो अकेला रह गया, उसको वापस भेज दिया ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। उसका जो एक बॉन्ड था उसको ऑक्सीजन के पास वापस भेज दिया। ये एरोस बताने होते हैं, ठीक है, एरोस के नंबर होते हैं बच्चे, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन किसके साथ अटैक कर रहा है, एरो बनाना ज़रूरी है। इससे आपको तो समझ आती है, साथ में टीचर को भी पता चल जाता है कि आपको पता है, ओके, ये बनाना ज़रूरी है। सो ऑक्सीजन बेचारा क्या हो गया, उसके पास ऑब्वियसली दो एक्स्ट्रा रहते हैं, है ना, दो होते हैं ना उसके पास एक्स्ट्रा, तो एक के साथ बॉन्ड बना, एक फिर से उसके पास एक्स्ट्रा हो गया। तो जब एक्स्ट्रा हो जाता है किसी के पास, उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, है ना। जब हम लोग ऑक्सीजन के पास अब एक एक्स्ट्रा है ना बॉन्ड करने के लिए, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज लग गया। पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जब भाई मेरे को चाहिए दे दो, मेरे को चाहिए, तब लगता है, ठीक है। और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कब लगता है, जब ऑक्सीजन कहता है वो मेरे पास है या ले ले, ठीक है, तब लगता है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है। जब सब कुछ कंबाइन हो जाता है, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, एक इंटरमीडिएट सा फॉर्म हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। सी हो गया, इसके साथ ओ हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है ना, और साइनाइड हो गया, सब इकट्ठा हो गया ना, ठीक है, टेट्रा इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करवाना है, क्योंकि देखो कार्बन के पास ऑलरेडी ये बेचारा चार के साथ अटका हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर हम लोगों ने ये हटाना, ये नेगेटिव चार्ज हटाना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ एक काम करते हैं ना, नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए एक बेचारा भूखा हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके साथ, तो कहीं से हाइड्रोजन लाते हैं, ठीक है ना। H पॉजिटिव आयन जो बेचारा कहता है मेरे पास एक की कमी है, दे दो मुझे दे दो तो वो ले आते हैं और वो इसके साथ O के साथ जो नेगेटिव है उसके साथ H पॉजिटिव को ऐड करा देते हैं, ये OH बन जाएगा, मतलब ये एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, साइनोहाइड्रीन हो गया, ठीक है। O के पास नेगेटिव के पास H पॉजिटिव डाल दिया, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर, यहीं पे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, इतनी सारी जो थ्योरी मारी है ना, ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो समझ आई, ये एग्जांपल्स थी, किसकी थी, सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन भी है और एलिमिनेट भी किया। तो ये थी आपकी एडिशन ऑफ, जब आप नोट्स बनाते हो ना तो नाम लिख के उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लिया करा करो, फिर याद रहेंगे, ठीक है ना। थियरी तो खुद भी बन जाती है अगर एक्शन हो तो, आती हो तो, रिएक्शन माइंड में हो तो थियरी बन जाती है, थियरी पे जोर नहीं डालना। नाम याद रखने हैं, जैसे साइनोहाइड्रीन क्या है ये याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद एल्डिहाइड के टोन्स क्या है, हाइड्रोसाइनाइड क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, साइनाइड आयन क्या है, जब नेगेटिव चार्ज लग गया। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है उसको, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोला जाता है। बस ये छोटे छोटे ये चीज़ें दिमाग में घुसानी है, थ्योरी बन जाएगी। केमिस्ट्री में थ्योरी का ज़्यादा पार्ट नहीं है, थ्योरी तो आपकी लैंग्वेज है, उसको तो पिरोना, मोती पिरोना तो आपका काम है, मोती होने भी तो चाहिए, वोकैबुलरी हो आपके पास दिमाग में, है ना। इंग्लिश में क्या है, वोकैबुलरी आपके दिमाग में है तो फिर मोती पिरोने हैं ना अच्छे से, कौन सी वोकैबुलरी, कौन सा मोती किसके साथ अच्छा लगेगा, एक अच्छी सी माला पिरोनी है, वो आपके हाथ में है कि नहीं। चलो, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, अभी करनी है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करना है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी वैसे ही है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर थियरी पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सो कीटोन लिया और उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया, सोडियम Na हाइड्रोजन सल्फाइड SO3। अब रिएक्शन, ये कंपाउंड नहीं हम चेंज करते, ये याद रखो,
ये चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है ना, नए नए कंपाउंड आते हैं तो ये याद रखो, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फर क्या है, H2SO4 होता है, ठीक है। अब SO4 के साथ इसमें H2 लगाया, यहाँ पे H पहले से लगा हुआ है, और सोडियम में भी 2 की होता है सेटिंग, तो वो कर लो। मॉलिक्यूलर मास वगैरह देख के चेक कर लिया करा करो, ठीक है ना। दिमाग में आपको वो याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद करना है यार, पीरियोडिक टेबल याद करना है। सो ये आपका आ गया, क्या है ये, क्या है ये ये भी इंटरमीडिएट बन गया, कॉम्प्लेक्स सा बन गया। तो ये क्या हुआ, फिर से ऑक्सीजन जो है बेचारा ये आगे आ गया, इसने उसको अटैक कर दिया, Na ने इसको अटैक कर दिया होगा, और ये इसके पास चला गया, है ना, SA2H O गायब हो गया, O उसके साथ चला गया, अच्छा एक O NO के साथ चला गया। अब यहाँ पे हम लोग वो निशान बना के भी कैसे, क्योंकि यहाँ से भी टूट रहा है ऑक्सीजन, यहाँ O के पास NaO के पास आ रहा है, और उसके बाद जाके, नहीं तो रिएक्शन फिर लंबी करनी पड़ जाएगी हमको, तो छोड़ो परे, हम सीधा ही लिख देते हैं। अगर इन्होंने एरो नहीं डाले, हम भी नहीं डालेंगे, शायद प्रदीप की बुक पे डाले होंगे, लेकिन मैं तो NCERT पढ़ा रही हूँ आपको। प्रदीप की बुक में थोड़ा सा वास्ट करके लिखा हो, जो नोट्स होते हैं ना एक्स्ट्रा, उनके ऊपर ना थोड़ा ज़्यादा करके लिखा होता है। यहाँ पे बुक में थियरी भी है और प्रिसाइज जितना आना, और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपका NCERT की बुक से आता है। ओके चलो, हाँ अगर 1% या 2% बाहर से आता है तो वो आपकी पोजीशंस को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप नॉर्मल 85%, 80%, 90%, 95% लेने वाले बच्चे हो, वो अगर आप सिर्फ NCERT भी कंप्लीट करोगे ना तब भी ले लोगे। हाँ अगर आपको 100% चाहिए है, फिर उसको आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है ना, 95 से ऊपर चाहिए, पोजीशंस चाहिए, फिर आपको एक्स्ट्रा, लेकिन फर्स्ट इसको कंप्लीट करना और एक्स्ट्रा हमेशा लास्ट में करना, पहले NCERT हमेशा कंप्लीट करनी है। सो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या बना, COSO2H, ठीक है ना, SO3 था वहाँ पे, ये SO2 हो गया, O यहाँ पे चला गया, और O एक पहले भी था, फिर उसके बाद यहाँ पे ONA हो गया, Na डायरेक्ट नहीं लगा, ONA हो गया। फिर उसके बाद हम आगे क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद Na जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, मतलब Na ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ट्रांसफ़र हो गया, एक दूसरे की शिफ्टिंग कर ली, तो ये हो गया OSO2NaOH हो गया, ये बन गया बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है। तो थियरी क्या है पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी फॉर्मूला याद हो गया होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कितने 3 टाइम्स, ठीक है। अब याद रख लेना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड 10 बारी बोल दिया है, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करता है टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एडिशन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एडिशन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये जो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है, position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehyde, क्या बोला है इसने मेरा दिमाग भी कहाँ घुसा है। अच्छा, इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड पे ही जाती है, हर चीज़ राइट हैंड साइड पे जाती है, ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत थी, हाँ बताना होता है, ये पेपर में नहीं लिखना, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, ठीक है। पोजीशन ज़्यादातर राइट हैंड साइड पे होती है, फॉर मोस्ट एल्डिहाइड एंड टू द लेफ्ट टू मोस्ट ड्यू टू द स्टीरिक रीजन, और लेफ्ट साइड पे कौन होती है, कहाँ गया, राइट हैंड साइड एंड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड, ज़्यादातर एल्डिहाइड्स के लिए, एंड लेफ्ट होती है ज़्यादातर कीटोन्स के लिए, अच्छा, ये कहने का मतलब है, एल्डिहाइड के लिए ज़्यादातर राइट पोजीशन लेते हैं और कीटोन्स के लिए ज़्यादातर लेफ्ट पोजीशन लेते हैं, ड्यू टू द स्टीरिक रीज़न की वजह से, स्टीरिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना, स्टीरिक इफेक्ट की वजह से। स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, मिरर इमेजेस, है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने, पढ़ा है मिरर इमेज के बारे में, स्टीरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, फर्स्ट ये क्या नाम है, इसी वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर में स्टीरिक इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, मिरर इमेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेफ्ट राइट पोजीशन के बारे में पढ़ा था, है ना, पढ़ा था। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्या करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं, कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स जो बीच में बनाया था, एंड कैन नॉट कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल, ये वापस नहीं बनते, यहाँ तो रिवर्सिबल है सब।
हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो होते हैं पानी वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड बैक, हाँ रिवर्सिबल है, टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद किसके साथ, डिल्यूट मिनरल एसिड के साथ, ठीक है, डिल्यूट मिनरल एसिड के साथ जब इसको ट्रीट करवाया, मिनरल एसिड ही है ना, मिनरल प्लस एसिड, ठीक है ना, इसको ट्रीट करवाया तो क्या हुआ, और एल्कलाई एसिड या एल्कलाई के साथ, देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन। ये जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल एडिशन करवाया था वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में था इम्पोर्टेंट, और ये वाला सल्फाइड वाला, ये देखो ये सिंथेटिक, ये वाला इंटरमीडिएट साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल फॉर सिंथेटिक इंटरमीडिएट के तौर पे काम आता है, और ये एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना, वहाँ यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रीजन, ये आपने किया हुआ है RMGX यूनिट नंबर 7 क्लास 12th में पढ़ा, इससे पहले वाली बुक में पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। RMGX को क्या किया, ट्रीट करवाया है उसके साथ एल्डिहाइड, पीछे वाली उसमें है क्या, अब मेरे पास प्रदीप नहीं है, अभी नहीं है, तो अगर करवानी होगी तो मेरे को कमेंट में लिख देना, वैसे तो आप पीछे वाले चैप्टर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल की एडिशन करवानी है, तो एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना, क्या एल्डिहाइड रिएक्ट करता है विद वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, किसके साथ, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, टू याइड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटाइल्स, ठीक है, नोन एज हेमी एसिटाइल्स, विच फर्दर रिएक्ट करता है विद वन ऑफ द मॉलिक्यूल, विद फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू गिव अ जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड नोन एज एसिटाइल। एल्कोहल और एडिशन ऑफ एल्कोहल है, ये जो है एल्डिहाइड रिएक्ट करता है एक इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो मतलब एक, इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्शन करेंगे फिर पता, फिर हमको याइड करते हैं हम लोग, बनता है हमारे पास एल्कोक्सी इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग हेमी एसिटाइल बोलते हैं, डायग्राम भी देखो ना साथ में, थोड़ा रिएक्शन देखो, ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें डाला एल्कोहल प्लस HCl गैस डाली, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया हेमी एसिटाइल, ये O जो है वो H के साथ चला गया, ठीक है, और RO वो हो गया, HH साइड पे हो गया, ठीक है, ओके, इसका H गायब हो गया। सो फिर से ये जो है RO R-OR फिर से डाला, फिर H पॉजिटिव आयन भी दिया, फिर H पॉजिटिव आयन करके ये मेरे ख्याल में सेपरेट हो गया, ठीक है, और ये बीच में CH, ये RCH तो रहा, OR अपनी जगह रहा, लेकिन R ने क्या किया, इसके साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, और ये हट गया, और ये वाटर बन के साइड पे निकल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हेमी एसिटाइल है, ये हेमी एसिटाइल है, और ये एसिटाइल हो गया, ACETL एसिटल, एसिटाइल नहीं एसिटल, ठीक है ना, ये ईथर लग रहा है ना, इसके साथ 2 RCHH ईथर टाइप का कंपाउंड बन गया है ये, ठीक है ना, तो नोन एज हेमी एसिटाइल विच फर्दर रिएक्ट करता है विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू गिव जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड नोन एज एसिटाइल एज शोन इन द रिएक्शन, एंड कीटोन रिएक्ट करता है विद इथिलीन ग्लाइकोल अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल केटल्स, KETALS केटल्स। ड्राई हाइड्रोजन क्या करता है, बाद में ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्रोटोनेट करता है, ठीक है ना, प्रोटोनेट मतलब प्रोटॉन्स ऐड करता है, प्रोटोनेट करता है या फिर रिमूव करता है, प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड को, एंड देयरफॉर इंक्रीजेस करता है द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। फिर सैलिडेटिंग, अभी एक सेकेंड पहले ये पढ़ लो, ये रिएक्शन हो गई थी ना, ठीक है, ये एसिटल बना दिया है, अभी कीटोन्स के साथ करवा रहे हैं, तो ये कीटोन हो गया आपका, ठीक है, उसके साथ डाला ये डाई क्या है ये मिथनल, डाई मिथनोल, इथनोल डाई इथनोल, यहाँ पे ओल ग्रुप डोल हो गया ना, 1,2 डाई एल्कोहल, डाई मिथेन इथेन, इथनल डाई इथनल बोलेंगे यहाँ पे, डाइओल, डाइओल,
HCl गैस और dilute HCl क्या गिव कर रहा है हमको, इथिलीन ग्लाइकोल केटल, KETAL केटल, ठीक है ना। सो ये आ गया आपका RR इसके साथ अटैच हो गया। O जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, ये CH कंपाउंड ये हो गया, ये सेपरेट हो गया, मतलब ये H2O करके सेपरेट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये वाला O साइड पे हो गया, बाकी सारा लगा हुआ है, बाकी सारा इसके साथ लगा हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल केटल, और वाटर हो गया अलग, है ना। तो HCl गैस और डिल्यूट HCl भी डाला हम लोगों ने, गैस भी डाली और डिल्यूट HCl भी डाला 2 बारी, ठीक है। तो यही बोला उसने, ड्राई हाइड्रोजन गैस प्रोटोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया, हटा दिया, एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देयरफॉर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज की, और कार्बन फैसिलिटेट हो गया। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक था इथिलीन ग्लाइकोल वो जो लिखा ना अभी CH2O के, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं ना उसको, कॉमन नेम, वो तो मैं आईयूपैक नेम काउंट करने की कोशिश कर रही थी। तो एसिटल्स एंड केटल्स आर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं विद एक्वस मिनरल एसिड्स के साथ टू याइड कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जब भी आप पढ़ते हो ना क्लास को, कॉपी पेन लेके पढ़ा करा करो, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके फटाफट नोट्स भी बना दिए, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना ही लिखना जितना ज़रूरी है। जैसे रिएक्शन लिखनी है, नाम लिखना है, और लैंग्वेज ये अपने से लिखनी है, और नाम याद रखने हैं हर किसी का, कौन सा कंपाउंड क्या नाम क्या है उसका, फिर जाके आपको अच्छे से समझ आएगी। थियरियाँ थोड़ी उतारनी है, वो तो आपके पास बुक पे भी लिखी हुई है, ठीक है ना, वरना आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा उससे, मतलब आपका आंसर काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ एमोनियम एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल सच एज एमोनिया हो गया, एंड इट्स डेरिवेटिव क्या हो गया, NH2Z ऐड करता है कार्बोनाइल ग्रुप को ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटालाइज, ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है एंड कैटालाइज बाय एसिड के द्वारा। कैटालाइज क्या कर रहे हैं हम लोग, एमोनिया डाल रहे हैं, एमोनिया, फॉर्मूला पता है, NH3 NH2 NH3, NH2 एमोनिया होता है, NH2 NH3 होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड एमोनिया, रीजन नेम एमोनिया, ये एमोनिया का रीजेंट है, लेकिन एमोनिया NH3 भी होता है, NH2 होता है या NH3 होता है। चलो, सो ये आपका आ गया क्या है, Z है अल्काइल एराइल, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, C2, ये Z हो सकते हैं, ये जो Z वाला कंपाउंड है ना Z, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया का प्रोडक्ट है, ये अमोनिया का प्रोडक्ट है, Z लगा हुआ से अमोनिया का प्रोडक्ट है ये। फिर इसने इंटरमीडिएट बना दिया, H एक यहाँ पे चला गया, बाकी जो है वो H यहाँ पे चला गया, NHZ यहाँ पे आ गया इंटरमीडिएट बना के। फिर उसके बाद ये आ गया आपका क्या है, ये CNZ और H2O सेपरेट हो गया, क्या है ये, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव क्या करता है ये, न्यूक्लियोफाइल सच एज एमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि NH2Z ऐड करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ऐड करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है एंड कैटालाइज्ड बाय एसिड्स, ये कैटालाइज होती है एसिड के द्वारा। ये जो इक्विलिब्रियम फ्लेवर्स होते हैं ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द रैपिड, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी की वजह से होते हैं। एंड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है CNZ, ठीक है, CNZ होता है। अब Z कंपाउंड क्या क्या है प्लीज़ ये याद रख लो, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, NH2 एमोनिया ग्रुप, ये क्या है बेंजीन ग्रुप भी है, उसके साथ अमोनिया लगा हुआ है, NH भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद NHCO NH2 एक्स्ट्रा और भी होंगे। तो नाम क्या है इनका, नाम पढ़ लेते हैं एक बारी, ये देख लो। ये आपका आ गया Z प्रोडक्ट, Z क्या है, सम N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या है ये, सम N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, क्या है ये, ठंड हो गई है यार, ठंड हो गई है। तो ये आपका H हो गया, रीजेंट नेम ZH है, ZH है, अमोनिया हो गया आपका
सम एंड सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अमोनिया, रीजन नेम अमोनिया डाला, फिर हमको मिला ये कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स मिल गए। कार्बोनाइल डेरिवेटिव क्या हो गए? जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बोनाइल हो जाता है, कार्बोनाइल डेरिवेटिव हो जाता है। अमोनिया डाला, NH हो गया इसके साथ, फिर ये बन गया ये CH। वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? अमाइन, IMIN, एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ये R, ठीक है, ये अमोनिया था, एमीन हो गया, H अमोनिया, NR एमीन, AMINE अमीन, याद रखेंगे अमीन। और ये सब्स्टिट्यूटेड अमीन क्या है? शिप्स, SCHIF, शिप्स बेस भी बोलते हैं इसको, CNR को शिप्स बेस भी बोला जाता है, ठीक है। फिर OH हो गया, हाइड्रोक्सी अमीन हो गया, हाइड्रोक्सी अमीन हो गया, C डबल बॉन्ड NOH OXIME ऑक्साइम, ठीक है। NH2 हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन हो गया ये, C डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन हो गया, ठीक है। ये जब उसके साथ रीजेंट आया उसके साथ फिर हाइड्रोजोन बन गया। मेरा नाक बंद हो गया, ठंड हो गई है यार, ऊपर हूँ मैं भैया के कमरे में, मेरे कमरे में ना ठंड होती है, ठंड सॉरी साउंड होती है, साउंड बड़ी ज़्यादा खिड़की के पास, पता ही है आपको। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं साथ में बातचीत भी करती रहती हूँ, अब क्या करें, बातचीत के बिना काम चलता है क्या। और मेरी प्रीवियस वीडियो भी जो नए हैं ना वो देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, होपफुली आपके काम आता होगा। यार बड़े बड़े चैनल को तो सब फॉलो करते हैं यार, जो नया नया खोल रहा है अपना, मतलब अपना आपको पूरा का पूरा 100% दे रहा है, तो उसको भी तो आपको सपोर्ट करना बनता है ना। पूरा बड़े बड़े चैनल्स पे तो एड्स की भरमार रहती है, तो आपको नहीं लगता है कि जो नए चैनल होते हैं उनको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और आप पूरी की पूरी वीडियो देखो, सही में आपको नहीं समझ आई तो मेरा नाम चेंज कर देना, एंड सेकंड कमेंट में लिख देना मैम नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, आई एम श्योर, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके बता दिया करो कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। टाइम कितना हुआ है? हुई नहीं 40 मिनट की क्लास। बच्चे बोर हो जाते हैं, मुझे पता ना एग्जैक्टली 45 या 50 मिनट से ज़्यादा हो तो बंदा पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये NH2 हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोजोन बन गया। अब ये है बेंजीन के साथ HN लगा हुआ, फिनाइल हाइड्रोजीन बोला इसको, ठीक है, इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन है। एंड इसको कंबाइन करके ये बन गया CnNH और बेंजीन रिंग है, फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया, जोन। आगे क्या है, यहाँ पे 2 नाइट्राइट ग्रुप लगे हुए हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया, ठीक है। तो ये बन गया ये CN साइनाइड ग्रुप साइड में लग गया, फिर ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। लास्ट में सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। NH2 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लग गया कंपाउंड ये सेमी कार्बोजोन बन गया, ये जाइड था, ये जोन बन गया, ओके क्लियर हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन प्रोसेस। कितना रहा, मैं बुक खोल के रखती हूँ अपने पास। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन में भी 3 मेथड्स हैं, फिर ड्यू टू एन अल्फा हाइड्रोजन, यार बड़े लंबे हैं ये। चलो रिडक्शन पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होगा, एक ही बारी थोड़ी। कोशिश कर रही हूँ ये कंप्लीट करने की, मेरे को कोई लमकाने की आदत नहीं है, मेरा भी होता है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ ताकि आपको A to Z तक सारा बुक आपको खुद खोलने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। खुद खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ना आधी से ज़्यादा सी चीज़ें उनको नहीं समझ आती हैं, तो अगर सामने वाले ने किसी ने समझाई हो ना तो आपको ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती है, जिसने नंबर लेने हैं। हाँ, पास होने के लिए आप सिर्फ गाइड्स का इस्तेमाल या फिर रिफ्रेशर्स का इस्तेमाल करो, और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कुछ करना है, जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, उनको फिर पूरा पढ़ना पड़ता है। ये जो मैं आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ, यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ से आप मेरे वाले सुनो, समझो, आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे हो जाता है आपका, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर को आप, अगर आप एक दिन में ही सारी वीडियोस को देख लेते, एक चैप्टर की बोल रही हूँ मैं, पूरी नहीं बोल रही, पागल थोड़ी हो ना। अगर आप एक चैप्टर पहले से ही पढ़ा हुआ है और अगर आप सुन लेते हो ना कितने घंटे पढ़ेंगे, आई थिंक 4-5 घंटे पढ़ेंगे। धीरे धीरे कट करके पढ़ो ना, मैं काम करूँगी ना, ये कंबाइन कर दूँगी सारा।
तो उससे क्या हो जाएगा, आप एक ही बारी में सुन लोगे तो कम से कम भी 50% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ चलो रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन मेरे कमरे में, यहाँ पे इस वाले कमरे में आवाज़ कम आती है, कम से कम पूरी एकदम से कान में नहीं पड़ेगी आपको, मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी कंपैरिजनली। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। रिडक्शन, ये रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल करेंगे अभी हम लोग, रिड्यूस करनी है। तो एल्डिहाइड एंड केटोन्स आर रिड्यूस्ड, हाँ हाँ रिडक्शन, सॉरी पानी नहीं रखा मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस करते हैं टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है ना। रिड्यूस करने के लिए ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है ना, एज वेल एज बाय कैटालिस्टिक हाइड्रोजनेशन। यूनिट नंबर 7 आपने पढ़ा हुआ है, ये भी अल्कोहल वाली जो है पढ़ी हुई है। अब यहाँ पिछली क्लास में है मेरे पास वैसे, यूनिट नंबर 7 रिडक्शन ऑफ अल्कोहल बुक है मेरे पास वैसे। अब ढूंढते ढूंढते आपको नहीं लगता टाइम लग जाएगा। रिडक्शन अल्कोहल रिड्यूस हो रहा है, बाद में ढूंढते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आपने पढ़ी तो होगी आपने, अगर आपको याद होगी तो। चलो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है, तो द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस करता है CH2 ग्रुप को ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एमलगम के साथ एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये आ गया आपका CLEMMENSEN, क्लिम्सन रिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लिम्सन रिडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? क्लिम्सन रिडक्शन। ओके, मेरा नाक बंद हो गई, मेरा नाक बंद। क्लिम्सन रिडक्शन, रिडक्शन निकाल के छोड़ रही हूँ, हाँ ठीक है। और विद हाइड्रोजीन फॉलोअर्ड बाय हीटिंग, और हाइड्रोजीन उसको फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजीन इसको फॉलो कर रहा है विद सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट्स सच एज इथिलीन। ऐसा एक और चैप्टर बचा है अमाइन वाला, उसके बाद जो है ना सिर्फ आसान वाले चैप्टर है, बायो वाला। बाकी के 3 चैप्टर इजी हैं इस वाली वॉल्यूम 2 की बुक में, बस एक ही है जो एमाइंस वाला बचा ना, ऐसा रिएक्शन ज़्यादा रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है वो एक ही बचा हुआ है, बाकी इजी है, इतने बुरे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ZnHgHCl, ठीक है। ये इसमें क्या डाला, अच्छा ये नहीं बोला मैंने, हाइड्रोजीन फॉलो कर रहा है हीटिंग विद द सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऑन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट डाला जाता है इसमें, जैसे कि इथनीन ग्लाइकोल हो गया, और इस रिएक्शन को बोला जाता है वोल्फ किश्नर्स रिएक्शन, आर्स नहीं है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। अब इनके नाम पे होगी, इन्होंने दी होगी तो इनके नाम पे होगी, है ना। तो ये आपका कीटोन आ गया, इसमें डाला इन्होंने जिंक, और क्या है, या फिर ये भी है, मरकरी भी है, Hg भी है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद डाल दिया इनको CH2 डबल बॉन्ड प्लस पानी डाल दिया, ये आपकी आ गई क्लिम्सन रिडक्शन, ये आ गई क्लिम्सन रिडक्शन है, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपकी आ गई क्लिम्सन रिडक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया फिर से कीटोन, और उसमें डाल दिया इन्होंने ये क्या, NH2 2 टाइम्स, ठीक है। डाई हाइड्रोजीन बोला ना इन्होंने, अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक एमलगम, अच्छा ये Hg के साथ जिंक डाला ना, इसको जिंक एमलगम बोलते हैं। और क्या क्या लिखा है इसमें, अरे मैं बुक से क्यों नहीं देख रही हूँ। द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 में रिड्यूस हो जाता है ग्रुप टू ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक एमलगम, ये जिंक एमलगम है, ZnHg लगा हुआ है, Hg एमलगम है, तो
Hg, इसको मरकरी नहीं बोला इसने, इसको जिंक एमलगम बोला, ठीक है, याद रखो ZnHg इज अ जिंक एमलगम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एंड कंसनट्रेटेड H2, ये कंसनट्रेटेड HCl डाला इस पर, ठीक है ना, और ये निकला था हमारे पास ये आया था, ठीक है, CH2 ग्रुप आया था। इसको हम लोगों ने क्लिम्सन रिडक्शन बोला, क्लिम्सन रिडक्शन बोला। फिर उसके बाद फर्दर हम लोगों ने ये लिया और उसको किया विद हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन NH2 हाइड्रोजीन, NH2 क्या हो गया, हाइड्रोजीन। उसके बाद इनमें डाला हाइड्रोजीन, ये इसके साथ हम लोगों को इंटरमीडिएट बन गया, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया C डबल बॉन्ड NH2 आ गया, कंबाइन नहीं करना, NH2 आ गया, सेपरेट करना होगा इन्होंने। फिर उसके बाद इथिलीन ग्लाइकोल या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट किया। फिर हमको मिला CH2 कंपाउंड मिला, जिसको हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, वुल्फ रिडक्शन किश्नर, KISHN है, किश्नर क्या ये रिडक्शन है, ई गायब है यहाँ से, रिडक्शन हो गया, REDUCT आएगा, ई गायब है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, ओके। प्लस नाइट्रोजन भी मिल गया, वो आसमान में उड़ गया। तो चलो फिर अगला वाला पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन लास्ट करेंगे यार, आज अभी 35 हो गया, क्या करें, कल करें। ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन के 3 पार्ट है, टोलिन टेस्ट है, फिलिंग टेस्ट है, और क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एंड उसके साथ है अगला वाला रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इसके बीच में भी है, और अदर रिएक्शंस है। तो एक काम करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल खत्म करते हैं, कल फिनिश कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, कल फिनिश कर देंगे, कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं। उसके बाद क्या क्या रह जाएगा आपका, तो यूजेस रह जाएंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन्होंने एल्डिहाइड कीटोन बोला है, लेकिन वो नहीं बोलता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला, हाँ लास्ट में है। फिर यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन के बाद ना कार्बोहाइड, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के यूजेस के बाद फिर उन्होंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको अलग से दिया क्योंकि वो एसिड था ना, दैट्स वाई। कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को उन्होंने सारा प्रोसेस पहले ही दे दिया, एल्डिहाइड ALDEHYD, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को KETONES, इन्होंने ना उसका सिस्टम पहले दे दिया हुआ है, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर्स वगैरह उन्होंने पहले दे दिए। फिर बाद में उन्होंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एक एसिड है, इसलिए उन्होंने उसकी रिएक्शंस और सब कुछ बाद में दिया, मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गई। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देंगे, केमिकल रिएक्शन अलग से दिए हैं, फिर उसके बाद फिर यूजेस ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो सिस्टम, वो पोर्शन ही अलग कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले एल्डिहाइड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग, केमिकल रिएक्शंस हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद बची यूजेस ऑफ, ठीक है ना। इसको लगेगा टाइम यार, ये चैप्टर लंबा है, इसलिए लंबा है तो टाइम लगेगा, ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो लेते हैं ब्रेक, ठीक है। सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट डाउन प्लीज़। अगर आपको समझ आया तो कमेंट कर दो ना, प्लीज़ कर दो, ठीक है ना। और क्या करना है, और प्लीज़ मेरी ना फंजीला वाली वीडियोज़ देखना, वहाँ पे मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया और भी बहुत कुछ बनाया, माता रानी का पोर्ट्रेट बनाया था। नवरात्रि चल रही है, कौन सा नवरात्र आज, आई थिंक 4th है, तो जय माता दी, लेट्स रॉक। और करती हूँ, फिर आप बाय करती हूँ, ऑफ करती हूँ, ठीक है। सो बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं कल दोबारा, सायोनारा।